नमस्कार। गुण रहस्य ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय बंधुओं, सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसमें अपने बहुमूल्य कमेंट छोड़े। आगे मुझे क्या करना चाहिए मैं उस पर काम भी करता हूं। आप लोगों ने जब भी मुझे एडवाइस किया, और विशेषता अब ये जो है मुझे जो है वीडियो नए सिरे से बनाना पड़ेगा। मैं वृषभ लगन और राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, वहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत सारे कॉमन पॉइंट वहाँ पे छोड़ गया, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं नए सिरे से इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। प्रयास करूँगा पहले पुराने वाला वीडियो है मेरा अपलोड किया हुआ है, उसे मैं हटाने का सबसे पहले प्रयास करूँगा। तो आइए प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले एक जेन्युइन प्रेडिक्शन किस तरह की कि शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 जनवरी 2023, और इसका गोचर जो है लगभग 2.25 वर्ष के 19 मार्च 2025 तक रहने वाला है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। मकर में अभी तक ये संचार कर रहे हैं। अभी 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के मध्य में भी एक ट्रांजिट इनका कुंभ में हुआ था, लेकिन फिर पुनः वक्री होकर के वापस मकर राशि में आ गए थे। उस समय में आपने ट्रेलर देखा, उस समय में क्या क्या घटनाएं आपके साथ हुई और वहां से वो छूटी है। अब ये गोचर जो पूर्णतः होने वाला है, अब इसका क्या परिणाम रहने वाला है। मेरे इसमें 2 से 3 सेशन रहने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा कि किस ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है, और आपके शनिदेव का बहुत महत्वपूर्ण गोचर होता है, राहु, केतु, गुरु और शनि का, क्योंकि ये 4 बड़े ग्रह हैं जो पूरे साल भर की फलित गोचर का वो तय करते हैं। आपका जीवन में कौन सा इवेंट होगा, विवाह होगा नहीं होगा, संतान होगी नहीं होगी, आपका बिजनेस व्यापार चलेगा दौड़ेगा ठप होगा, ये सारे इवेंट जो है ये 4 ग्रह 4 बड़े प्लेनेट तय करते हैं। अन्य जो 5 ग्रह हैं जिनका कुछ समय के लिए ट्रांजिट होता है, वो एक पिन पॉइंट लेकर के आते हैं कि किस महीने में होगा, किस समय में होगा और किस दिन होगा। ये जो है वो अन्य 5 ग्रह तय करते हैं, लेकिन कौन से साल में होगा ये 4 ग्रह तय कर देते हैं। दशाएं अंतर्दशाएं वो आवश्यक ही देखना चाहिए। तो आइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, मेष राशि का वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, किया तो मैंने वृषभ और मिथुन का भी, लेकिन वहां पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसलिए मुझे नए सिरे से ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले एक ऑल ओवर प्रेडिक्शन जो सभी राशि और सभी लग्नों के लिए रहने वाली है। अगर आपके 2 से ज्यादा ग्रह कुंभ राशि में बैठे हैं तो एक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, हालांकि आप उसको मिलाने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए 2 ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रह बैठे हैं कुंभ राशि में, आप अपने नेटल चार्ट को खोलिए, अपना जो लगन चार्ट है उसमें देखिए कि आपकी इस समय आपकी जो जन्मकालीन कुंडली है उस समय में आपकी 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि में कौन सा ग्रह जो है वो बैठा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर से शनिदेव का गोचर हो रहा है। शनिदेव कर्म के कारक है। ये हमारा लगन भाव होता है, ये हमारा लगन भाव है, ये हमारा लगन भाव है। और इस खाने में जो अंक लिखा है यानी कि 1 से लेकर 12 तक, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, तो ये क्रम से आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो आपका मेष लगन है, 2 लिखा है वृषभ, 3 लिखा है मिथुन, 4 लिखा है कर्क, इसी प्रकार से इसका क्रम आप समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, राशि। राशि चंद्रमा से देखी जाती है। आपका चंद्रमा कहीं पे भी बैठा है, अष्टम में, द्वादश में, कहीं पे भी बैठा है, किस नंबर पर बैठा है अगर 1 नंबर पर बैठा है मेष राशि, 2 नंबर पर बैठा है वृषभ, इसी प्रकार से आप उसको क्रम को समझने का प्रयास करिएगा। तो जब मैं लगन की बात करता हूं तो इस भाव को चेक करिएगा, और जब मैं राशि की बात करता हूं तो जहां चंद्रमा आपका बैठा है उस राशि को आप अपने नोट डाउन करके रखिएगा। और अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं दोनों प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए, 12 के 12 लगन, 12 के 12 राशियों के लिए करने जा रहा हूं। आपको नेटल चार्ट में देखना है कि आपकी कुंभ राशि किस भाव में पड़ रही है, वहां पर कौन सा ग्रह, कौन सा प्लेनेट आपका बैठा हुआ है, उसके ऊपर से शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं तो क्या परिणाम देगा। सबसे पहले सूर्य अगर आपका नेटल चार्ट में कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो
यहां पर क्या होने वाला है आपके साथ? सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकता है कि सरकारी तंत्र से जुड़े, सरकारी नौकरी से जुड़े आप लोग हैं तो आपको यहां पर लाभ प्राप्ति की संभावनाएं अधिक मिल रही है। सरकार से जुड़ा कोई कार्य फंसा हुआ था, अब आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है और ये 2-2.25 वर्ष का ट्रांजेक्ट है, आप यहाँ पर अच्छा अर्न कर सकते हो। लेकिन नकारात्मक क्या रहेगा? क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, शनि का गोचर उनके ऊपर से हो रहा है, तो पिता के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं समस्या दे सकता है। दूसरे में बात करेंगे चंद्रमा की। अगर चंद्रमा आपका नेटल चार्ट में यहाँ बैठा है, इनकी तब आपकी कुंभ राशि है। चंद्रमा अगर आपका यहाँ पर बैठा है कुंभ राशि में, तो ये समय हालांकि आपके लिए 7.5 वाला पीरियड है। मैंने जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं 7.5 मतलब होता है जिम्मेवारी। आपको जिम्मेवारी नहीं, कोई जिम्मेवारी आपके पास आ सकती है। जैसे कि मैं कई बार इस बात को उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति है, वो प्रिंसिपल नहीं है कॉलेज में, अध्यापक है, साधारण अध्यापक है, लेकिन क्या हुआ कि वहां से प्रिंसिपल की ट्रांसफर हो गई और वहां पर जो है आपको क्योंकि आप सबसे सीनियर हो, आपको प्रिंसिपल की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, जबकि आपको सैलरी लेक्चरर की मिल रही है और काम आपको प्रिंसिपल वाला करना पड़ रहा है। इस तरह की जिम्मेवारियां जो 7.5 और 28 के समय में आपको फेस करनी पड़ती है। जैसे कि अब मान लीजिए घर में आपका कोई मुखिया है, वो या बाहर चला गया या उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या भगवान ना करे उसकी वो इस संसार से ही चला गया, आपके ऊपर अचानक जिम्मेवारी आ गई, वो 7.5 है, वो 28 है। इसकी जिम्मेवारी वो आपको मानसिक परेशानी करता है। अब होगा, अभी तक आप जो जिन जिम्मेवारियों से भाग रहे थे वो आपके ऊपर पड़ने वाली है, तो आपके साथ इस तरह की परिस्थितियां रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं मंगल की। अगर नेटल चार्ट में आपका मंगल यहां पर बैठा है कुंभ राशि में, तो खास करके आप ऊर्जावान रहने वाले हो, आपका शरीर काफी ऊर्जावान रहेगा, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता जरूर करनी चाहिए। आपको रक्त संबंधी विकार हो सकता है, आपको चोट चपेट लगने की संभावना बनती है, तो आपके लिए यह समय थोड़ा सा इस तरह का मुश्किलें लेकर के आ रहा है। इसके बाद करते हैं बात बुध की। बुध अगर आपका यहां पर है, बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, टेक्नोलॉजी का कारक है। तो इन सभी चीजों में ये, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, और देखिए शनि ऑल ओवर कर्म का कारक है। हर प्रकार का कर्म, अच्छा बुरा, चोरी डकैती, सच्चाई बुराई, विवाह शादी गमी, हर एक कारक शनिदेव, कर्म का कारक शनिदेव। लेकिन जब एक पर्टिकुलर कर्म की बात आ जाती है तो वहां पर अन्य ग्रह के कारकत्व आ जाते हैं। जैसे विवाह का कारक हमें गुरु मानते हैं, तो जब गुरु और शनि का दृष्टिगत संबंध बनता है या कुछ भी, वो मैं इस कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर नहीं कर पाता हूं क्योंकि विद्यार्थी जीवन की बातें हैं, आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता है। लेकिन तभी आपका विवाह हो सकता है, संतान तभी आपकी हो सकती है जब वो उस कर्म से टकराएगा। ये एक फेस है। ज्योतिष का मतलब होता है योग, जुड़ना। जब तक ये जुड़ेगा नहीं, बोलते ना अकेला चना जो है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो इसलिए ज्योतिष में खेल होता है सारा योगों। तो ये जब गोचर में इस तरह का योग बनाता है तो वहां पे आपके इवेंट होने की संभावना बनती है। बैंकिंग सेक्टर में हो आप अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, आपको लाभ प्राप्ति हो रही है। आप वाणी के कर्म में हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो या अकाउंटेंट हो, सीए हो, तो आपके लिए यह समय बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आ रहा है। अगर बुध देव आपके कुंभ राशि में आपके नेटल चार्ट में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये पेन जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं, बुध के बाद करते हैं गुरु की। अगर गुरु आपके नेटल चार्ट में कुंभ राशि में है, हालांकि शनि के घर में जो गुरु को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वो है तो है। शनि देव का गोचर हो रहा है, एक बहुत ही शानदार समय है, क्योंकि गुरु ऑल ओवर कर्म का कारक है, विवाह का कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक है, भाग्य का कारक है, हर चीज का कारक है, ज्ञान का कारक है, विज्ञान का कारक है, हर चीज का कारक गुरु है। गुरु अगर आपका नेटल चार्ट में आपके 11 नंबर राशि में बैठा हुआ, मैं किसी भाव की बात नहीं कर रहा हूं, किसी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा। तो आपको, अगर आपका अभी तक विवाह नहीं हो रहा था, काफी समय से प्रयासरत थे, आपकी जन्मकालीन कुंडली में जो है वो इवेंट होने की संभावना है। वो जो है वो बता रही दशाएं अंतर दशाएं आपकी
चल रही है उस लेवल की, विवाह होगा। अगर संतान नहीं हो रही थी, कंसीव करना चाह रहे थे, बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे, संतान होगी। अगर इवेंट कुंडली के अंदर है, अगर दशाएं अंतरदशाएं उसके लिए वो ऑथराइज कर रही है, मतलब उसके लिए जो है वो इवेंट को जो है देने की बात कर रही है, आपके संतान होगी। धन आदि लाभ, ये सब चीजें जो है आपके साथ अच्छे तरीके से रहने वाली है। शनि का ट्रांजिट इतना खराब नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया है। इसको समझना पड़ता है पहले, फिर इसके ऊपर बात की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है भोग विलास, लग्जरी, कार, वाहन, मकान, इन सब चीजों का कारक है शुक्र। शुक्र के ऊपर से शनि का कारक गोचर। तो आपके जीवन में अगर आप नया वाहन लेना चाहते थे, नया मकान बनाना चाहते थे, कुंडली भी आपके लिए इशारा कर रही है, दशाएं अंतरदशाएं भी, अब तक क्यों नहीं बन रहा, कारण शनि का गोचर अब हो रहा है, आप जो है वो कार्य आपका सफल होगा। और लग्जरी आपके जीवन में आ सकती है अगर आपकी कुंडली में उस तरह की संभावनाएं हैं। बहुत सारी सुख समृद्धि, आपके धन का कारक शुक्र है, सौभाग्य का कारक शुक्र है, तो ये सब चीजों में वृद्धि आपकी होने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं शनि की। अगर शनि आपका नेटल चार्ट में कुंभ राशि में है, वैसे तो बहुत अच्छी स्थिति है, स्वराशिगत है, परंतु समस्या यह है कि यह 2.25 वर्ष जो कि आपने 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य में भी आपने इस फेज को देखा होगा कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं वहां पे डिस्टर्बेशन आ गई, कोई ना कोई कंफ्यूजन हो गया, आपको आपका मन कर रहा है कि छोड़ दिया जाए, लेकिन इतना जल्दी मत छोड़िएगा, वरना आपको नया काम मिलने में प्रॉब्लम आ जाएगी। निश्चित तौर पर आप जीवन के 30 सालों के लिए प्लानिंग करोगे यहाँ पर, और आपके लिए लाभकारी परिस्थितियां होगी, लेकिन यह परिस्थितियां और ये निर्णय आपने जब भी कोई नया काम करना है, नया व्यापार करना है, नई नौकरी के लिए अप्लाईमेंट करना है, तो आपको लगभग शनि के इस गोचर को लगभग 1 साल व्यतीत होने देना है, उसके बाद जो है आप प्रयास करिएगा, अन्यथा आपको समस्या आ जाएगी। ये 2-2.5 वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में बाधित रहना पड़ेगा। हालांकि आप व्यवस्थित हो जाओगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बातें होती है, आप ये 2-2.5 वर्ष सरवाइव कर पाओगे, वो मुश्किल कार्य हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा बच करके, अब हालांकि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत समस्या आने वाली है निश्चित तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इस तरह से, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर निर्णय लेंगे, सही फैसला आपने किया जो कि आप करोगे, तो आपको वो अगले 30 वर्षों के लिए वो प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप सोच समझ के कोई कार्य करते हो। राहु के ऊपर से ट्रांजिट, राहु अगर आपके नेटल चार्ट में कुंभ राशि में है, समस्या आ गई, ये मार्ग परिस्थितियां निर्मित हो रही है, मार्ग परिस्थितियां निर्मित हो रही है। केतु, राहु और केतु के ऊपर से जब शनि का ट्रांजिट या शनि के ऊपर से राहु केतु का ट्रांजिट, ये बहुत ही नकारात्मक एक समस्या है। कोई ज्योतिषी आपके कह रहे होंगे कि आपके, मान लीजिए जैसे मेष राशि 11th हाउस में शनि चले गए, अब आपके लिए जीवन में बरसात होने वाली है धन की। अगर आपके वहां पर राहु केतु पड़े हैं, भैया बरसात नहीं होगी, बल्कि आपकी समस्याएं बहुत अधिक बढ़ने वाली है। राहु के ऊपर से हो रहा है, राहु क्या फैलाने का काम करता है, फैलाएगा, लालसा बढ़ाएगा, लालच देगा आपको। अब ये आप लालची प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी, आप कहीं ना कहीं ऐसा निर्णय करोगे, आप ऐसा कोई ना कोई ऐसा काम कर जाओगे शॉर्टकट से धन कमाने वाला, कि जहां आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। केतु आपको मुक्ति का कारक है, चीजों को सिकुड़ने का काम करता है। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लगने वाला है, आप उसको छोड़ने का प्रयास करोगे, नया काम में भी आपका मन नहीं लगेगा, ये भी वही परिस्थिति आ जाएगी, आप ये करेंगे वो करेंगे, पूरा समय जो है आपके लिए कंफ्यूजन वाला रहने वाला है। दशाएं अंतरदशाएं नकारात्मक है, ज्यादा खराब, लेकिन अगर दशाएं अंतरदशाएं अनुकूल है, फिर भी समस्या है। तो ये तो रहा ऑल ओवर प्रेडिक्शन। अब मैं 2 सेशन पकड़ूंगा, राशि के और गोचर के, लगन के, तो आप उसके लिए जरूरी सूचना आप सभी के लिए कि मैं पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल पर एक अलग प्रकार का एक कमेंट सेक्शन में एक मैसेज देख रहा हूं, जो बहुत प्रशंसा करता है मेरे विषय में, कि इन गुरुजी ने मेरा विवाह करवा दिया, मेरा प्रेम संबंध जुड़वा दिया, वशीकरण आदि करके इन्होंने जो है वो कोई टोटका दे करके मुझे जो है मेरे प्रेमी से मिलवा दिया,
और वो बदल बदल के आईडी से जो है मैसेज आ रहा है यूट्यूब चैनल पर, और मेरा विषय से विषयांतर मैंने कर लिया क्योंकि मैं मुझे ये सूचना देना जरूरी लगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ऐसे किसी तंत्र विद्या से या किसी ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और वहाँ पर नंबर किसी और का डाल करके वो सूचना दी जा रही है कि आप कृपया इनसे इस नंबर पर संपर्क करें। तो अगर आप लोग उस कमेंट सेक्शन के द्वारा, उस मोबाइल नंबर के द्वारा जो है जुड़ रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। मेरा सूचित करना आपके लिए कर्तव्य बनता था। मेरा मोबाइल नंबर आपको मैं बता दूं, 94-184-17-927, और ये मेरा इकलौता नंबर है। इसके सिवा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो कृपया जो है वो नकली लोगों से सावधान रहें। धन्यवाद। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातकों का क्या परिस्थितियां रहने वाली है, विशेषता शनि के इस ट्रांजिट की। हालांकि मैंने 4 ग्रह इंगित किए हैं, लेकिन जब उसकी आवश्यकता मैं ज़्यादा समझता हूं तब मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। तो आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं वृश्चिक राशि व वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जो है परिस्थितियां। यहां पर राशि और लगन का दोनों का अलग अलग प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले मैं वृश्चिक राशि की बात करूंगा। आपकी अढ़ाइया जो है वो प्रारंभ होने जा रही है, और चौथे भाव में शनिदेव आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। हालांकि चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में जब शनि गोचर करता है तो उसे अढ़ाइया परिस्थितियां कहते हैं। द्वादश एवं राशि चंद्रमा के ऊपर से और दूसरे भाव से जब ट्रांजिट करता है तो उसे 7.5 कहते हैं। तो अब ये जो है अढ़ाइया की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है। तो जैसे कि मैंने कर्क राशि के जातकों के लिए भी कहा कि ये जिम्मेवारी देता है। अब परंतु कर्क राशि और वृश्चिक राशि में डिफ्रेंसिएशन क्या रहेगा? कर्क राशि वालों के अष्टम से जा रहा है और आपके चतुर्थ भाव से जा रहा है। चौथा भाव क्या है? आपका वाहन, मकान, जमीन जायदाद, मातृ सुख और जितने भी सुख दुख है वो सब चौथे भाव से हम देखते हैं। सुख जहां से देखा जाएगा दुख भी वहीं पे होगा। तो ये सारी परिस्थितियां जो है आपके जो है इन सब चीजों के लिए वो जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेवारी आने वाली है। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर आ रही है। हालांकि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं शत्रु अगर निर्मित भी हो गए, शत्रुओं का निर्माण भी करेगा। लेकिन देखिए, शत्रु हंता योग कब बनता है? जब आपके शत्रु होंगे तभी हंता होगा। तो शत्रु भी बनेंगे, लेकिन आप जो है अपनी स्किल से, अपने बुद्धिमत्ता से उन शत्रुओं का सामना भी कर पाओगे। इसकी 10वीं दृष्टि आपके लगनस्थ जा रही है, चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। मानसिक परेशानी, यहाँ पर डिटो तरीके से कहें तो ये मानसिक परेशानी वाली स्थितियां निर्मित हो रही है। दशम भाव में दृष्टि है, 7वीं दृष्टि सामने देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कार्य में व्यवधान आदि की भी परिस्थितियां निर्मित हो रही है। तो ये तो रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए परिस्थितियां। अब वृश्चिक लगन के जातकों के लिए क्या रहने वाला है? तो वृश्चिक लगन, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया है कि ये लगन भाव है, और ये अगर आपका 8 नंबर इस भाव में लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है। अगर 8 नंबर में आपका चंद्र लिखा है, आपके नेटल चार्ट में जो जन्मकालीन कुंडली है वहां पर अगर 8 लिखा है तो आपका वृश्चिक राशि है। तो अब मैं बात करूंगा वृश्चिक लगन के जातकों के लिए क्या रहने वाला है। विशेषतः भाग्य स्थान में जो बैठा ग्रह है उसे वो किस भाव से आया है उस भाव पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। तो अब सबसे पहले मैं लग्नेश को बिठा लेता हूं। मंगल आपका लग्नेश है, आपका षष्ठमेश भी है, छठे भाव का स्वामी भी है। अब परिस्थितियां क्या रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले लग्न होता है मान प्रतिष्ठा, शारीरिक सुख दुख, ये सब चीजें। हालांकि लगन ऑल ओवर चीजों के लिए प्रेडिक्ट किया जाता है, तो इन सब चीजों में जो प्रॉब्लम आने वाली है, समस्या रहेगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु, तो इन सब चीजों में वृद्धि भी होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, ये देख भी रहा है तो चलो शत्रु हंता योग तो यहाँ पे होगा, लेकिन आपको ऋण संबंधी मसलों में बहुत ध्यान रखना है। बहुत विचार करके आपको जो है ऋण के लिए जाना चाहिए। मैं कहूँगा ना जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो रोग,
रोग को आप इग्नोर मत करिएगा। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तुरंत डॉक्टर से अपना वो जांच करवा लीजिए, उपचार करवाइएगा, अन्यथा ये रोग बड़ा खराब आने वाले समय में ये बहुत बढ़ करके आपको परेशानी दे सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पर रहने वाली है। अगर मंगल आपका कर्क राशि में नवम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए नहीं कि वो नीच का हो गया, ये फिर कहूँगा कि आपका लग्नेश अगर भाग्य स्थान पर गया है तो अपने आप में एक राजयोग है, खराब नहीं कहेंगे। लेकिन अब बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश भी है और द्वितीयेश भी है। धन भाव के स्वामी, कुटुंब भाव के स्वामी, संतान भाव के स्वामी, बुद्धि भाव के स्वामी, ज्ञान भाव के स्वामी, ये सब चीजें, हालांकि ऑल ओवर अगर उस दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये भी अपने आप में राजयोग है। अच्छा, यहाँ पर उच्च के भी हो गए, बहुत बेहतर स्थिति है। लेकिन ये वर्तमान जो 2-2.5 वर्ष जो है ये धन ब्लॉकेज, कुटुंब परिवार में क्लेश आदि की समस्या और संतान आदि को शारीरिक कष्ट, मानसिक प्रताड़ना या पढ़ाई में मन न लगना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के लिए भी ये समय थोड़ा सा नाकुल है। तो ये परिस्थितियां आपके साथ रहने वाली है। बुद्धि के लिए मैं कहूँगा कोई भी काम करें बहुत बार विचार करें, 10 बार नहीं 1000 बार सोच करके वो काम करें, अन्यथा आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके शनिदेव, आपके जो तृतीयेश हैं, आपके चतुर्थेश भी हैं। अब ये आपके तृतीयेश से अष्टम में और आपके चतुर्थेश से, आपके सुखेश से अष्टम में जो है संचार कर रहे हैं शनिदेव। तो ये एक विकट परिस्थितियां हैं। सबसे पहले केयरफुल, यहाँ पर मैं एक बहुत खास बात कहूँगा, अगर आपके पास वाहन है और आप उसको ड्राइव करते हैं बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं चोट आदि का भी इशारा कर रही है, क्योंकि तीसरे और चौथे का संबंध बन रहा है। तो आप थोड़ा सा वहाँ पर सावधानी बरतें। दूसरी बात है जमीन जायदाद के मामलों में भी दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है। और फिर जो है इसमें छोटे भाई बहनों को भी तकलीफ दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी है, आपके खुद के स्वास्थ्य को लेकर के भी दिक्कत है, क्योंकि उसकी शनि की 10वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। तो ये परिस्थितियां आपके साथ यहाँ पर रहने वाली है। अगर शनिदेव आपके भाग्य स्थान में, इनके नेटल चार्ट में, आपकी जन्मकालीन कुंडली में अगर ये कर्क राशि में विद्यमान है तब। अब बात करते हैं वहीं पर शुक्र की। शुक्र आपके द्वादशेश भी और सप्तमेश भी है। शुक्र आपके सप्तमेश, द्वादशेश, वैवाहिक जीवन या लाइफ पार्टनर या व्यापार से संबंधित पार्टनरशिप, उसमें सब चीज़ों में प्रॉब्लम है। हाँ, द्वादश भाव के स्वामी भी है। तो कहीं ना कहीं विशेषता शैया सुख को लेकर के भी मैं कई बार ये बात कहता हूँ, 12वां भाव हमारा शैया सुख का होता है। तो अनिद्रा जैसी परिस्थितियाँ, या आपको शैया सुख गृहस्थ जीवन में जो होता है उसका सुख थोड़ा कम मिलेगा इस दौरान में। और आपके स्पाउस को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत हो सकती है, आपके स्पाउस के साथ मतांतर हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपस में आपके। और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ है, 12वां भाव आपका कोर्ट कचहरी है, अदालत है, खास करके जेल यात्रा की बात करते हैं। तो अगर दशाएं अंतर्दशाएं अनुकूल नहीं है तो आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उन चीज़ों में आप विशेषता ध्यान रखें। अब इसके बाद मैं बात करूंगा आपके बुध देव की। आपके अष्टमेश भी है बुध देव और आपके लाभेश भी है। हालांकि यूं तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए बुध देव कोई खास अच्छे ग्रह नहीं है, परंतु फिर त्रिषणाय होकर के बुध देव आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं। अब क्या परिस्थितियां हो सकती है, आपके अष्टमेश से अष्टम में शनि देव का गोचर हो रहा है। तो परिस्थितियां ये पीड़ादायक रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, बुद्धिमता में, क्योंकि बुद्धि का कारक भी है। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव हमारा गूढ़ रहस्य का है, गहरी सोच का है। तो ये चीज़ें प्रभावित होने वाली। आप बहुत गहरी डिप्रेशन जैसी सिचुएशन, अगर दशांतर दशा है या पहले से आपको इस तरह की कोई मानसिक बीमारी है, आप सावधान हो जाइएगा, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। लाभेश, बड़े भाई बहनों से तनाव की स्थिति या बड़े भाई बहनों के साथ जो है मतांतर या उनके स्वास्थ्य को लेकर के समस्या, लाभ से लेकर के या ये कह सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव है वो इच्छा प्राप्ति का भाव है। जो आप चाह रहे हो वो कार्य आपके ना बने, ऐसी परिस्थितियां आपके साथ निर्मित हो सकती है। अगर बुध देव आपके, आप सिंह लगन के वृश्चिक लगन के जातक और बुध आपके नवम भाव में बैठे हैं नेटल चार्ट में, तो ये परिस्थितियां आपके साथ रहने वाली रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।